नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं हम भूगोल कक्षा 11 का प्रथम चैप्टर भारत की स्थिति। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे जो मुख्य रूप से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण में कहां से कहां तक मिलता है? तो इसका उत्तर है कि दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण में क्रम से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मिलता है। प्रश्न 2, भारत की मुख्य भूमि किन अक्षांशों के मध्य में अवस्थित है? तो भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। भारत का दक्षिणी हिस्सा किस कटिबंध में स्थित है? तो यह उष्ण कटिबंध में स्थित है। भारत के कुछ ऐसे स्थानों के नाम लिखिए जिनमें से मानक यामोत्तर रेखा गुजरती है। तो भारत में इलाहाबाद, मिर्जापुर, रांची, कोरबा, बैकुंठपुर, जांजगीर से मानक यामोत्तर रेखा गुजरती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने समय कटिबंध है? संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत को विशिष्ट भौतिक विविधता किसने प्रदान की है? तो भारत को भौतिक विशिष्टता इसके आकार ने प्रदान की है। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि व खाड़ी का नाम बताइए। तो भारत को श्रीलंका से मन्नार की खाड़ी व पाक जल संधि अलग करती हैं। श्रीलंका एवं भारत भौतिक रूप से कैसे अलग हैं? श्रीलंका तथा भारत भौतिक रूप से जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर संसार के देशों में भारत की स्थिति क्या है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत संसार का 7वां बड़ा देश है। भारत से अधिक क्षेत्रफल वाले देश सबसे पहले रूस, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील हैं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार बताइए। ये कुछ बड़े प्रश्न हैं। तो भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक विस्तृत है। उत्तर से दक्षिण दिशा में भारत की मुख्य भूमि की कुल लंबाई 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम में अधिकतम लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों एवं प्राकृतिक वनस्पति में भिन्नता क्यों पाई जाती है? भारत में अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का अंतर लगभग 30 डिग्री है। इसकी उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 3214 किलोमीटर है एवं पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। भारत का दक्षिण भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है, वहीं उत्तर भाग उपोष्ण कटिबंध अथवा उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। इसी कारण भारत में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों एवं प्राकृतिक वनस्पति में भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर क्यों चुना गया है? विश्व के देश, इसका उत्तर है कि विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक व्यामोत्तर का 60 डिग्री 30 इंच देशांतर के गुणांक पर चयन किया जाता है। यही कारण है कि 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर चुना गया है। ये 82 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर वास्तव में हिंद का महासागर है, इस कथन की पुष्टि कीजिए।
पश्चिमी एशिया तथा पूर्वी एशिया के बीच हिंद महासागर के तट पर भारत की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महासागर के उत्तरी छोर पर स्थित भारत की तट रेखा अन्य किसी भी तट रेखा से अधिक लंबी है। भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर में लगभग 1600 किलोमीटर तक विस्तृत है और पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी का निर्माण करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंद महासागर सचमुच हिंद का महासागर है। हिंद महासागर के नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है? भारतीय प्रायद्वीप का उत्तर है कि भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर में लगभग 1600 किलोमीटर तक विस्तृत है। पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण मध्य एशिया में हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की केंद्रीय स्थिति पश्चिम में स्थित यूरोप के विकसित राष्ट्र को संबंध स्थापित करने में सहायक है। वहीं दूसरी ओर अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व अमेरिका आदि देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित करने में सहायक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंद महासागर वास्तव में भारत के लिए एक वरदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव हैं? तो इसका उत्तर है कि भारत की लंबी तटरेखा के बहुत से लाभ हैं। अफ्रीका औद्योगिक दृष्टि से विकसित यूरोप तथा तेल संपन्न पश्चिमी एशिया को दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों चीन, विकसित उद्योग वाले जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट को जोड़ने वाली महासागर पार ये जलमार्ग से होकर गुजरते हैं। व्यापार के लिए अति उपयोगी है। बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराता है तथा रोजगार सृजन में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय सूर्य से प्रचुर मात्रा में मिलने वाली धूप और मानसूनी वर्षा करोड़ों भारतवासियों को की नियति तय करती है। स्पष्ट करें। तो इसका है कि तापमान और वर्षा जलवायु के दो मुख्य तत्व हैं, तापमान और वर्षा। इनका वनस्पति पर प्रभाव, वनस्पति का मिट्टी पर प्रभाव, इन सब का कृषि पर आधारित उद्योगों और उनसे जुड़े उद्योगों का भाग इन दो जलवायु तत्वों से जुड़ा है। इसलिए यह कहना बिल्कुल उपयुक्त है कि उष्ण कटिबंधीय सूर्य से प्रचुर मात्रा में मिलने वाली धूप और मानसूनी वर्षा करोड़ों भारतवासियों के लिए नीति तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर है कि किसी भी महाद्वीप का एक बड़ा भाग जो भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दृष्टि से महाद्वीप के अन्य भागों से अलग है तथा अपने भूभाग में एक रूपता हो, उपमहाद्वीप कहलाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में नेपाल, भूटान, पूर्व में बांग्लादेश तथा मध्य में भारत सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी भाग गुजरात के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। ऐसा क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के बीच लगभग 30 डिग्री अर्थात 2933 किलोमीटर का देशांतरीय अंतर है। सूर्य को एक देशांतर से दूसरे देशांतर पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। अरुणाचल प्रदेश व गुजरात के बीच समय का अंतर 30 × 4 = 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद में दोपहर का सूर्य कभी सिराबिंदु मतलब सिर के ऊपर से उत्तर की ओर तथा कभी दक्षिण की ओर होता है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं होता। क्यों? सूर्य का आभासी संचरण कर्क व मकर के बीच में होता है। हैदराबाद कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है।
इसलिए यहाँ सूर्यावकाश में 2 बार शिरोबिंदु पर उत्तरायण व दक्षिणायन परिक्रम करते हुए रहता है, जबकि दिल्ली कर्क रेखा के उत्तर में स्थित होने के कारण यह सूर्य शिरोबिंदु के दक्षिण में ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानक यामोत्तर का क्या उपयोग है? किसी देश की प्रशासनिक सीमाओं के अंदर यथासंभव समय में एक रूपता बनाए रखने के लिए उस देश की केंद्रीय यामोत्तर को उस देश का मानक यामोत्तर माना जाता है तथा इसके स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाता है। मानक यामोत्तर को 70 डिग्री 30 इंच देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। यही कारण है कि 82 डिग्री 30 इंच पूर्व यामोत्तर का भारत का मानक यामोत्तर चुना गया। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अब अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध क्यों पाए जाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इस देश का पूर्व से पश्चिम में अधिक विस्तार है, इसी कारण यह एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। इसके परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पष्ट कीजिए कि भारत एक वृहद यानी बड़ा भौगोलिक इकाई है। तो उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वत श्रेणियां, दक्षिण में हिंद महासागर तथा पश्चिम में दलदली कच्छ के राजस्थान का विशाल मरुस्थल तथा पंजाब के उपजाऊ मैदानों से घिरे भारत में स्थलीय व जलीय दोनों प्रकार की सीमाएं देखने को मिलती हैं। वस्तुतः प्रकृति द्वारा भारतीय सीमाओं को अच्छी तरह परिसीमित करने के कारण ही भारत को एक वृहद भौगोलिक इकाई माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान किस प्रकार प्राप्त हुई है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान व बांग्लादेश सम्मिलित हैं। प्राचीन काल से हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता आ रहा है। खैबर, बोलन, सिपकिला, नाथुला आदि दर्रों को छोड़कर इसे पार करना कठिन था। अतः हिमालय पर्वत के मध्य से भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान प्राप्त हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को किस प्रकार एक अद्वितीय पहचान प्रदान की है? तो हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को उत्तरी तथा दक्षिणी उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी भाग में हिमालय की श्रेणियां तलवार की भांति विस्तृत मिलती हैं। यह हिमालय श्रेणियां अति जटिल उच्चावच दशाएं रखती हैं। केवल कुछ पर्वतीय दर्रों को छोड़कर अन्य उत्तर की ओर भारतीय उपमहाद्वीप में मानवीय प्रवेश संभव नहीं है। यही नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप में शीतकाल में साइबेरिया की ओर से आने वाली अति ठंडी हवाओं को भी यह पर्वत श्रृंखलाएं रोक देती हैं। इसलिए हिमालय ने ही भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय पहचान प्रदान की है। इस तरह से हमने यहाँ पर इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को आपके सामने प्रस्तुत किया है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए ये प्रश्न उपयोगी साबित होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो हमारे इस वीडियो को चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स करके अपने सुझाव दें। और इस तरह के और प्रश्नोत्तर पाने के लिए घंटे का निशान को दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। थैंक यू।